पिछले दिनों रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा की भाजपा कार्यालय भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ एक तस्वीर वायरल हुई। इस फोटो के आधार पर सोशल मीडिया में उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे। लोग पूछने लगे कि क्या बाबा भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक शिगूफा है या फिर खुद को हाईलाइट करने के लिए बाबा का कोई नया पैतरा। आज इस वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे जो रीवा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का सबब बना हुआ है। दरअसल राजनीतिक समझ रखने वाले लोग बाबा को एक्सीडेंटल मेयर कहते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बाबा का भाग्य उस समय बली था जो 2023 के विधानसभा चुनाव आते आते कमजोर पड़ गया। देखा जाए तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे से मेल खाती हैं। बाबा का गुड लक था कि उस समय भाजपा में अंदरूनी खींचातान हावी थी, सत्ता और संगठन में तालमेल का खासा अभाव था और वर्तमान डिप्टी सीएम उस समय भाजपा में केवल विधायक की हैसियत रखते थे। उस समय भाजपा के सत्ताधीश ये मानते थे कि मेयर का उम्मीदवार केवल राजेंद्र शुक्ला का है, न कि भाजपा का। कुल मिलाकर कहें तो बाबा का भाग्य बली था। खैर, बाबा महापौर बने। बरसों से किसी भी कुर्सी का इंतजार करती कांग्रेस के लिए ये एक संजीवनी थी। अपनी जीत से उत्साहित बाबा ने विधानसभा चुनाव की घड़ी आने पर खुद के लिए टिकट की मांग कर दी, जबकि उनके लिए महापौर की टिकट लाने से लेकर उनको जिताने तक कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा स्वयं टिकट के दावेदार थे। हमारे कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि महापौर चुनाव से पहले ही ये तय हो चुका था कि विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ही होंगे। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि महापौर बनने के बाद से ही बाबा विधायक और फिर मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाल बैठे थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की पुरानी परंपरा को अपनाते हुए विधानसभा चुनाव में उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। लोकसभा चुनाव में तो बाबा घर से निकलने को तैयार ही नहीं थे, जिसके चलते अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह को उन्हें मनाने आना पड़ा था। हालांकि ये सिर्फ चर्चा है और इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन एक पुरानी कहावत है, कहीं आग लगी होगी धुआं तभी उठा है। खैर, ये कांग्रेस का भीतरी मामला है। चुनाव के परिणाम आने तक आम जनता और कांग्रेस सभी ये मान रहे थे कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, लेकिन लाडली बहना ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लगभग यहीं से बाबा का भाग्य करवट लेने लगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही बाबा भाजपा में मौजूद अपने मित्रों और अन्य माध्यमों से भाजपा में जाने की संभावनाएं तलाशने लगे थे। तत्कालीन भाजपा जिला अध्यक्ष के जरिए भी बाबा ने ये कोशिश की थी। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू के भाजपा में शामिल होने के समय बाबा के भाजपा में शामिल होने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, लेकिन तब तक पासे उल्टे हो चुके थे। राजेंद्र शुक्ला प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए थे और हमारे सूत्रों के अनुसार उनके चलते अजय मिश्रा और अभय मिश्रा के भाजपा में शामिल होने की संभावना कम हो गई थी और यह बात दोनों को अच्छे से मालूम थी। दरअसल बाबा चाहते तो भाजपा प्रदेश कार्यालय नहीं जाते, उन पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। अजय मिश्रा को जानने वाले बताते हैं कि हर नेता की तरह बाबा को चर्चा में बने रहना पसंद है, इसीलिए वो इस तरह का शिगूफा खुद कभी कभी छोड़ा करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में जिले के एकमात्र कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को ज्यादा महत्व दे रही है और बाबा खुद को ये मानते हैं कि उनके कारण ही कांग्रेस की झोली में दशकों के बाद शहर के मेयर की कुर्सी डाली जा सकी और उन्होंने क्षेत्र के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल के उम्मीदवार को हराया है। राजनीतिक हलके में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस आला कमान का निष्क्रिय जिला अध्यक्षों को बदलने का जो बयान आया था, उसके चलते महापौर बनने के बाद बाबा के सपनों को पंख लग चुके हैं और उनकी नज़र अब जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर है। इस तरह का शिगूफा छोड़कर वो आला कमान तक अपना दबाव बनाना चाहते हैं। अब सच क्या है वो अजय मिश्रा बाबा से बेहतर कोई नहीं जानता, पर यह सच है कि राजनीति की भाषा में इसे ही सही ठहराया जाता है। वैसे आपको इस पूरे मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और विंध्य से जुड़े राजनीतिक किस्सों के लिए शब्द सांची विंध्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।